हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि कौन है आपके आसपास ऐसे लोग जिसको मैंने एक टैग दिया है, मुंह में राम बगल में छुरी। बहुत से लोगों, आई थिंक मोस्टली सभी लोगों की जीवन में ऐसे लोग होते हैं, अपनों के भेस में, परायों के भेस में, आसपास रिश्तेदारों के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, जानकारों के रूप में, जो मुंह में तो हमेशा उनके राम रहता है। मतलब मुंह पे तो हमेशा वो आपके स्वीट रहेंगे कि वो आपके वेल विशर्स हैं और आपका हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा मांगते हैं, अच्छा चाहते हैं। और जैसे ही आपने उनकी तरफ पीठ करी तो सबसे पहले यही लोग उछल के जाते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपको डीफेम करते हैं। अगर इन केस आपकी तारीफ कहीं पर हो रही हो तो कुछ ना कुछ ऐसा आपका नेगेटिव कोई पॉइंट खोज के या झूठ बोल के ऐसा सामने रख देंगे कि सामने वाला सोचेगा कि नहीं यार, मैं गलत इंसान की तारीफ कर रहा हूँ, ये तो असल में ऐसा है। तो मतलब ऐसे लोग पीठ पीछे किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं आपको हमेशा नीचा दिखाने की। ठीक है, अगर लोगों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ भी रही होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपकी डिसरिस्पेक्ट होनी स्टार्ट हो जाए। इन लोगों का यही मकसद होता है, इन लोगों की मंशा ही यही होती है। कई बार कहते हैं ना कि अगर ये जो आपके छुपे हुए दुश्मन है, जो मुंह पे स्वीट, एक होते हैं डायरेक्ट शत्रु के, हाँ भैया इससे मेरी पट्टी नहीं है, ये इंसान मेरे खिलाफ है। एक होता है डायरेक्ट जो फेस पे जो होता है। एक होता है जो ज्यादा कनिंग होता है कि बस आपकी लाइफ में हमेशा इंटरफेयर करे रहना, घुसे रहना, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब उनको जानना है, फिर जाके उसके गलत तरीके से र्यूमर्स फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना, है ना। तो इस तरीके के लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो क्या उनकी एनर्जीज अपडेट हैं, क्या उनके बारे में आज चीजें निकल के आती हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके लिए ऐसे लोगों के साथ डील कैसे करना है, आपको क्या गाइडेंस मिलती है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ऐसे लोगों के लिए जिनके मुंह में राम है आपके लिए और बगल में छुरी है। कोई निशानी आएगी तो बताऊंगी, सनसाइंस आएंगे तो बताऊंगी। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। इससे पहले गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स देने के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स देने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। गाइज कोशिश करती हूँ 2 से 3 दिनों में आपके जवाब देने की, बट कई बार बुकिंग्स हैवी होती हैं तो टाइम लग जाता है, 6 से 7 दिन भी लग जाते हैं कई बार। जो दिन आपको मिलेगा उससे लेट नहीं होगा, बट हाँ उस दिन तक आपको रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, सो पेशेंस बनाए रखिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम क्रीम काली काली। ऐसे लोग मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो मुंह पे स्वीट है और पीठ पीछे इनके लिए बुरा बुरा सोचते हैं, किस तरीके की एनर्जीज उनके लिए आज आ रही हैं, प्लीज बताने की कोशिश कीजिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज। जय मां दुर्गा। पहला कार्ड ही जस्टिस का निकल के आया गाइस, ये लोग आपके कार्मिक हैं। पहला कार्ड ही जस्टिस का निकल के आया है, ये आपके कार्मिक हैं। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स, द जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 of cups, the world, 3 of wands। wands के कितने कार्ड्स आ रहे हैं? पेज ऑफ wands, 4 of pentacles, wands। मेष, सिंह और धनु राशि ज्यादा आई है आज की रीडिंग में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उसके बाद कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, मकर, वृषभ और कन्या राशि भी निकल के आई है। कुछ पर्सन राशि वाटर एलिमेंट्स निकल के आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तुला राशि ज्यादा निकल के आई है, तुला राशि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग निकल के आई है विद द जजमेंट एंड जस्टिस। देखो आज की रीडिंग में जजमेंट और जस्टिस, एक न्याय का कार्ड, एक महा बड़े भयंकर न्याय का कार्ड।
दोनों के दोनों न्याय के कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को बहुत जल्द इनका कर्मा तो मिलेगा। जिन्होंने आपके हमेशा कार्यों में बाधा डाली, रुकावट डाली, या देखना चाहते हैं आपकी प्रगति को रुकते हुए देखना चाहते हैं ऐसे लोग। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो मैंने अभी तक नहीं देखा था, नजर पड़ गई। चलिए इतने कार्ड्स में हम रीडिंग करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ल्ड के कार्ड से ऑलमोस्ट सारे सनसाइंस आ गए, सारी राशियां ही आ गई हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि कोई फीमेल, कोई औरत जिसको सत्ता अपने हाथ में चाहिए, घर की बागडोर अपने हाथ में चाहिए, हर चीज मुझसे पूछ के करो, कोई भी चीज करनी है मुझसे पूछो, मुझे बता के करो, मुझसे पूछ के करो, ठीक है। ऐसी कोई फीमेल आपके घर में या आसपास या रिलेटिव्स में, किसी भी रिश्ते के रूप में ऐसी कोई फीमेल, तो ये आपके मुंह पे बहुत स्वीट है, लेकिन पीठ पीछे इसने आपके लिए स्वॉर्ड उठा रखी है। हर वक्त आपकी अच्छाई को काटना, आपकी रिस्पेक्ट को काटना। और ये इस औरत को ये क्यों प्रॉब्लम है, आपकी जीत से। कहीं ना कहीं आप जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं यू आर शाइनिंग इन योर ओन वर्ड। कहीं ना कहीं आप पैसा कमा रहे हैं, आपके हाथ में पैसा भी आ रहा है, जो इस फीमेल से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आज ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल की एनर्जी निकल के आई है। 60% फीमेल की एनर्जी निकल के आई है, तो 40% किसी मेल की एनर्जी, जो ज्यादा बुजुर्ग इंसान नहीं, इसकी एज हो सकती है 28 से लेकर 45 तक, इसकी एज है। ये इसका एक पिनेकल है, इसकी ये एज है 28 से लेके 45 तक। तो इस इंसान को भी, जैसे अगर आपने अच्छी जॉब को अट्रैक्ट कर लिया हो, आप काफी मनी अर्न कर रहे हो, ठीक है, या फिर ये जो मेल पर्सनैलिटी है ये आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहता हो, ठीक है, ऐसा इंसान भी इस तरीके की एनर्जी लेके आ रहा है कि मुंह में राम और बगल में चूड़ी। इस इंसान को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, इसको पूरी खबर रखनी है, ठीक है। इस इंसान को, इसने इस हद तक आपको पकड़ रखा है, इसका आपके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना है, आपके साथ अच्छे जेस्चर्स हैं, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं इंटरनली आपको फील होता है कि ये इंसान ना BBC न्यूज है, ये खबरी है, ये हमारी बातें जाके लोगों को बताता है और हमारी बातों को जाके स्प्रेड करता है। इसके पेट में कोई बात नहीं पचती, ये अंदर ही अंदर आपको पता है, क्योंकि ये बिल्कुल मॉम्स पेट बॉय कह लो, मेल कह लो, ये वैसा है, ठीक है। बट आपके साथ इसने मुंह की इतनी अच्छी बना रखी है कि आप उसको मुंह पे बोल नहीं सकते, ठीक है। आपको पता है कि इस इंसान तक हमारी बात गई तो आगे जाएगी ही जाएगी, ये आप फॉर श्योर है, बट यू कांट। ओके, ये इंसान हर जगह आपके साथ रहना चाहता है, हर जगह, आपके हर क्षेत्र में इसको रहना है, ठीक है। इनकेस द वर्ल्ड की एनर्जी और विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स में क्या चैनलाइज कर रही हूँ, क्या प्रॉपर्टी में, क्या मतलब एक होता है ना, जैसे आप में से कुछ लोगों का अगर प्रॉपर्टी डीलिंग में कोई काम है तो ठीक है, आप लोग प्रॉपर्टी डीलिंग कंसल्टेंसी का कोई काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का कोई काम कर रहे हैं, कोई आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, जिसको हर खबर चाहिए कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन आप कर रहे हैं, कहाँ पे आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से आपको अगर ऐसा होता है ना कि ब्याज कहाँ से आ रहा है, मूल कितना आ रहा है, तो हर चीज, मतलब आपके हाथ का पैसा, देखो इसके हाथ में भी पैसा, और सर से लेकर पैर तक इसको आपके ना पैसों की बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी है। उसको और किसी से मतलब हो ना हो कि आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसको आपका फिनेंशियल इशू से बहुत ज्यादा मतलब है। इस मेल पर्सनैलिटी को, फीमेल को तो है ही है, फीमेल को पैसे के अलावा भी और भी बहुत चीजों से मतलब है कि इनके घर में बस इंटरफेयर करती रहूं, इनके छोटे मोटे फैसले खुद लूं, मुझसे पूछ के करे, एक सत्ता होती है, फीमेल को चाहिए सत्ता, ठीक है। हर कोई मतलब मैं को महारानी की तरह देखे, मैं ही घर की सत्ता चला रही हूँ, इस तरह की अगर फीमेल है कि डोमिनेटिंग एक, ठीक है, कि मैं इस घर का होल्ड कर रही हूँ, पैसा तो होल्ड में चाहिए चाहिए, इसको इंसान भी अपने होल्ड में चाहिए। अगर घर में कोई लोग हैं तो इसको वो होल्ड में चाहिए, और आप क्या है, आप इसके होल्ड में बिल्कुल भी नहीं है।
आप या तो इसके जीवन से निकले हुए हैं, या आपने इसको जीवन से निकाला हुआ है, या आप इसको वो इक्वल गिव एंड टेक या जेस्चर नहीं करते हैं जितना अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी एक वीआईपी इंपॉर्टेंस ये फीमेल चाहती है, आप वैसा उसको जेस्चर नहीं करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यू कैन गेन द एनर्जीज ना, आपको पता है कि ये इंसान मुंह पे कैसे है और मेरे पीठ पीछे कैसे है। क्योंकि या तो आपको पीठ पीछे किसी ने कुछ बताया होगा इसके बारे में कि फलाना इंसान या फलानी औरत आपके बारे में ये बोलती है, तो या तो लोगों ने आपको बताया, या कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली इस चीज को समझते हैं कि ये लोग मेरे फेवर में नहीं है। तो मैं बताऊं, ये पीठ पीछे क्या करते हैं, ये पीठ पीछे ना ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं आपके डाउनफॉल के लिए। इनको ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको इग्नोर करते हैं और ये चाहते हैं कि आपको हमेशा इनसे काम पड़े, आप हमेशा इन पर निर्भर रहें, हर चीज का आप इनको पूछ के, लाइक वही एनर्जी आगे की पूछ के करना, बता के करना। अब क्या है कि आप डिपेंड हो गए हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे आप मनी अट्रैक्ट करने लग गए हैं, विक्ट्री आप अट्रैक्ट करने लग गए हैं। यहाँ पे कुछ पर्सन लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपने अपने घर का फैसला कुछ एक बड़ा लिया है, इन लोगों की गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में। यहाँ पे आपने अपने घर में किसी बच्चे का रिश्ता तय करा है, कोई मैरिज की मुझे एक एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसे होते हैं ना घर के रिश्तेदार, बुआ फूफा मामा मामी इस टाइप के, जिनका बहुत ज्यादा इंटरफेयर रहता है। आपने क्या करा कि आपने उन लोगों को अब साइड में करके, क्योंकि आपको ऐसा लगता था ये किसी के लिए एनर्जी आ रही है, सो ध्यान से सुनना। आपको लगता था कि ये फलाने जो रिश्तेदार हैं, ये फलाने जो लोग हैं, जब भी हमारे घर में कोई कार्य होता है और इनको पता चलता तो वो कार्य रुक जाता है। तो आपने क्या करा, आपने कोई एक ऐसा डिसीजन ले लिया इनकी एब्सेंस में, इनको बिना बताए। लाइक आपने अपने घर के बच्चों का रिश्ता तय कर दिया, शादी पूरी एकदम फाइनल कर दी और लास्ट में जाके इनको बताया। तो इन लोगों को उस चीज से बहुत दिक्कत है कि इतने बड़ा डिसीजन, जो हर वक्त छोटी छोटी बातों में हमें बुला के पूछते थे, इतना बड़ा डिसीजन इन्होंने हमारे बिना कैसे ले लिया। ये इतने कैसे आत्मनिर्भर हो गए कि इन्होंने अपनी चीज हमें नहीं बताई। या आपने घर में कोई गेट टुगेदर, छोटा सा पूजा हवन ऐसा कुछ रखा और इन लोगों को नहीं इनवाइट करा। इन लोगों के बिना ही आपने अपने घर में सुख शांति का एक कोई पूजा पाठ करा ली। तो इन लोगों को बड़ी हो गई कि भैया ये लोग तो हमें साइड कर रहे हैं, ये लोग तो हमें पूछ ही नहीं रहे। ठीक है, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, बाकी रिश्तेदारों में, लोगों में आपको डीफेम कर रहे हैं। कुछ ऐसी टीनेज एनर्जीज आ रही हैं कि आपने कोई कोर्स करने का सोचा है या आगे स्टडीज का किया है, तो आपने अपने पेरेंट्स को साफ कह दिया कि फलाने रिश्तेदारों को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं आगे क्या कर रहा हूं या मेरे आगे क्या प्लान्स हैं। तो आप उस चीज में आपने विक्ट्री हासिल करी, आपने कोई एक डिग्री हासिल करी है, कोई अच्छी पोजीशन हासिल करी है, जो एकदम से अगर सामने आई सबके, तो सब एकदम हैरान हो गए हैं कि भैया इनका बच्चा तो इस चीज की डिग्री, हमें तो पता ही नहीं था ये इस चीज में कोर्स कर रहा था या पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, कोई अच्छी जॉब आपको लग चुकी है जो आपने बिना बताए आगे कंटिन्यू करी है, और अब जाके उन रिलेटिव्स को या उन जानकारों को आपकी जॉब का पता चला है कि आप तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आपके हाथ में तो अच्छा खासा पैसा आ रहा है, जो इनकी नॉलेज के बाहर था। तो इस तरह की आपके घर की छोटे बड़े फैसले इन लोगों के बिना आपने जो लिए हैं वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के अंदर तो देखो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कुछ लोग तो ये सब छोटी मोटी चीजों से वो भी इंट्यूटिवली आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं क्योंकि उनको इंसल्ट फील हो रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है अगर ऐसे सेल्फ रिस्पेक्टेड शत्रु मिल जाए तो और क्या चाहिए, क्योंकि कई हिडन शत्रु तो बिल्कुल ही उनका आत्मसम्मान ही नहीं होता। आप जितना मर्जी उनको इग्नोर कर लो, जितना मर्जी उनको डिवैल्यू कर लो, उन्होंने आपकी लाइफ में घुसना ही घुसना है, क्योंकि उनका मकसद यही होता है कि आपको किस तरीके से खत्म किया जाए, बर्बाद किया जाए, आपके घर की छोटी छोटी बातों का, कलेश का कैसे मजा लिया जाए, है ना। तो ये होते, ऐसे लोगों के अंदर फिर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, वो लोग अब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं आपके डिफेमिंग के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो देखो सक्सेसफुल तो होंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव प्रेयर्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, पॉजिटिव प्रेयर्स हमेशा सक्सेसफुल होती हैं। नेगेटिव प्रेयर्स में अगर सक्सेस मिल भी जाए ना तो वो 2-4 दिन की होती है, ज्यादा दिनों की नहीं होती। तो यहाँ पे अब आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, देखो जिन लोगों के शत्रु समझदार हैं, थोड़े से सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, खुद ही आपसे दूर हो गए हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, जिनके नहीं हुए तो उन लोगों को क्या 2 गाइडेंस मिल रही है कि एक तो आप इनको इग्नोर कीजिए या तो इनको कट ऑफ कीजिए, और यहाँ पे ज्यादातर गाइडेंस आ रही है कि खुद ही इनकी जिंदगी से कट लो। ये जितना आके आपसे तू मैं करे, आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, हमें इंपॉर्टेंस ना दी, साइलेंट, चुप, इनसे कट लो।
इनके घर आना जाना छोड़ दो, इनके साथ इनको इग्नोर करो, टोटली इनको इग्नोर करो। दूसरा, इस तरीके से इनके साथ पीट कर लो। ये आपको अपनी तरफ करने के लिए, जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ऐसे जो हिडन एनिमीज होते हैं, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जेस्चर्स करेंगे, घर में छोटा मोटा कुछ करेंगे, आ जाओ, जो भी है आपसे रखने के लिए कुछ ना कुछ जेस्चर्स करेंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस, बहाने। इनके पास बहानों की कमी नहीं होती। आपके जीवन में घुसने के लिए, आपके साथ रखने के लिए इनके पास बहानों की कमी नहीं होती। तो हर बहाने को आपने इग्नोर करना है। स्ट्रिक्टली वार्निंग, बिल्कुल पीट करनी है, इनकी बातों में नहीं आना, इनके साथ अपना कर्मा सर्कल पूरा खत्म करना है, ठीक है। रोने धोने की एनर्जी है, जो भी है आपको इग्नोर करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में ये बहुत ही ज्यादा एक प्रेयर्स करना और नहीं नहीं जो भी है, मतलब कि रखो रखो, तो आपको टोटली दोनों कार्ड्स में आपको इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है, स्ट्रिक्टली इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो छुपे हुए शत्रु है ना, ये ग्रहण है आपके जीवन में। अब डिवाइन आपको इनसे पूरी तरीके से पीट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि डिवाइन ने इनके साथ आपका कर्मा बंधन क्लियर कर लिया। अब उसके बाद भी आप इनके इमोशनल ब्लैकमेल में आके या बातों में आके दोबारा से अपने कर्मा सर्कल को ओपन करेंगे तो आप भी पछताएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी के सगे नहीं होते, ठीक है। सो आई थिंक आज आपको गाइडेंस मिल गई होगी ऐसे लोगों के लिए कि इनको कैसे डील करना है, इनको इग्नोर करना है, इनकी बातों को इग्नोर करना है। अगर इनकी बातें आपको ज्यादा ट्रिगर करे तो डू मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट, ओके। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करें और ईश्वर से कहिए कि ऐसे लोगों के साथ कर्मा बंधन हमारा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवाइए, ठीक है। लिमिट की रखिए, जैसे ये मुंह में राम रखते हैं, आप भी मुंह में राम राम रखिए एंड कट लो इनसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।